कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि या तो मुझे मानो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अर्थात हम फिर से यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को ना मानो, कोई बात नहीं, अपराधी भी आपको शिक्षा देता है। आप ये त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विधि नष्टान् चेतसः। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि परंतु जो मेरे इस मत को नहीं मानता वो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, जो मेरे परायण नहीं होता है, वह सभी प्रकार के जो ज्ञान है उनसे मोहित है और उसका नष्ट होना, उसका पतन होना तय है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जन्म लेते हैं। पहली चीज तो कोई भी यह कह सकता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि या तो मुझे मानो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अर्थात भय दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। अब यहाँ पर यह अर्थ निकलता है कि भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे पूजो, तुम मुझे मानो। भगवान ने पहले भी कहा कि नास्तिक और आस्तिक, स्त्री पुरुष जो भी हो, कल्याण के लिए सभी अधिकारी हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसमें यदि वह निरअहंकार हो और निर्मम हो, अर्थात जो उसे प्राप्त है उसमें वह ममता ना करे, और जो उसे प्राप्त नहीं है उसकी आशा ना करे। ऐसा करते हुए यदि वह कर्म करता है तो उसकी आशा अपने लिए नहीं होगी। तो जब अपने लिए नहीं होगी तो वह कार्य लोक कल्याण का बन जाएगा। किसी भी कार्य से, किसी भी क्रिया से जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, वह दूसरों के लिए ही वह क्रिया करता है, क्योंकि कोई भी यदि क्रिया की जाएगी तो उसका फल बनेगा, और वह जो फल बनेगा वह या तो अपने लिए होगा या किसी दूसरे के लिए होगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए आप कर्म नहीं भी कर रहे हैं, परंतु लोक कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आप कर्म कर रहे हैं, तो यह भगवान का मत हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर आप पर कोई भी मत थोप नहीं रहे हैं, यह सबसे पहली बात है। इसके बाद पश्चात भगवान कहते हैं कि सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान चेतस है। तो भगवान कहते हैं कि वह जो व्यक्ति है जो मेरे इस मत को नहीं मानता है। हम फिर से यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को ना मानो, कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर किसी को कुछ थोपा नहीं जा रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो इस मत को नहीं मानता, अब इस मत को ना मानने में क्या हानि है? यदि मैं कोई भी कार्य अपने लिए करता हूँ जिसमें मेरी ममता भी है, आसक्ति भी है, तो मैं कोई भी आप कर्म उठा लीजिए कि मैं कोई भी क्रिया करता हूँ, कर्म करता हूँ, वह कर्म जैसे ही समाप्त होगा तो एक नई इच्छा का जन्म होगा, एक नए कर्म का जन्म होगा, और जब नया कर्म बनेगा तो उसमें फिर से मेरी आसक्ति बनेगी, और इस प्रकार मेरे चित्त में, मेरे जीवन में कोई चैन नहीं होगा, सुख शांति नहीं होगी। मैं भौतिक भोगों के पीछे भागता रहूंगा। इस विषय का चरित्र है, उसी के ऊपर उठने की बातें कही जाती हैं कि कोई भी क्रिया हम जब करते हैं तो उससे हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हमारे पीछे आने वाले, हमारा अनुसरण करने वाले, हमारी आने वाली नस्लें हमसे ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिससे वो अपना कल्याण कर सके। कल्याण से अर्थ यह नहीं है कि उनको मोक्ष मिले, कल्याण से अर्थ यह है कि उसी जीवन को वो उस प्रकार से जिए कि ताकि वो भी अपने आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छे उदाहरण छोड़कर जा सके, वह भी अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करें। तो
ऐसा नहीं है कि भोग आपके पास अधिक हो जाए। इसमें दिक्कत यहाँ पर आती है कि जो मनुष्य है वह यदि भोगों के पीछे भागता है तो फिर वह उस भोगों को प्राप्त करने के लिए करणीय और अकरणीय का भेद भूल जाता है, फिर सही और गलत का भेद समाप्त हो जाता है। तो बैंक लूटने वाले के पास भी बहुत धन होता है, जो किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसका धन हर लेते हैं उसके पास भी बहुत धन होता है, और कोई उद्योगपति जिसने आजीवन मेहनत करके अपने व्यापार को बहुत बड़ा बनाया है उसके पास भी धन होता है। तो क्या आप इन तीनों को सही कह सकते हैं या तीनों को गलत कह सकते हैं? तीनों अलग श्रेणी में रखे जाएंगे, एक श्रेष्ठ श्रेणी में होगा और दूसरा निकृष्ट श्रेणी में होगा। एक को दुनिया सम्मान के साथ देखेगी और दूसरे को कानूनन दंड मिलेगा। तो यही भेद यहाँ पर बन जाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस मत को नहीं मानता है वह सर्व ज्ञान में मूढ़ान, वह सभी ज्ञानों से मोहित है। अब सभी जो ज्ञान है वो क्या है? बहुत सारे व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जो अपने जीवन में कर्म करते चले जाते हैं। वह नई नई चीजों को जानना चाहते हैं, वह नए नए स्थानों पर घूमना चाहते हैं, वह हर प्रकार की क्रिया कर लेना चाहते हैं, चाहे कोई नशा हो, चाहे कोई व्यापार हो, चाहे जो भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सोचते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए सब कुछ कर कर देख लेना चाहिए। जैसे एक दर्शन के अनुसार यह भी कहा गया है कि उधार लो, घी पियो, और यदि तुमने उधार का घी पचा लिया तो फिर तुमसे उधार कौन वापस मांग सकता है? यहाँ पर पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो जब पुनर्जन्म नहीं होना है तो इस जन्म में आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? यह एक नास्तिक दर्शन की भी व्याख्या है और रिलीजन है, वहां पर भी वह पुनर्जन्म को और कर्मफल को नहीं मानते हैं। तो सनातन धर्म इसीलिए विशेष है कि वह पुनर्जन्म और कर्मफल को मानता है। सनातन धर्म की मान्यता यह है कि जो भी मनुष्य इस संसार में आया है उसके पास पूरा मौका है कि वह अपने कर्मों के द्वारा एक सदगति को, अच्छी गति को प्राप्त कर सके। यहाँ पर मृत्यु के पश्चात की ही बात नहीं है, मृत्यु से पहले भी यदि कोई अच्छे कर्म करता है, भले ही उसके पास भोग कम हो, परंतु उसे भोग की आवश्यकता भी कम ही रहेगी। वह उन्हीं भोगों में संतुष्ट रहेगा, और जब वह उन्हीं भोगों में संतुष्ट रहेगा तो उसका जीवन सुख चैन के साथ कटेगा, उसे आराम से नींद आएगी, उसकी चिंताएं बहुत अधिक नहीं होगी, क्योंकि वह जितना है उतने में ही संतुष्ट है। तो सनातन धर्म यह शिक्षाएं देता है। ज्ञान को तत्वतः जानना और ज्ञान से मोहित होना, इन दोनों में क्या फर्क है? जब कोई ज्ञान को तत्वतः जानता है तो उसे किसी भी ग्रंथ को रटने की आवश्यकता नहीं रहती है, परंतु जब कोई ज्ञान से मोहित होता है तो बस फिर वह उस शास्त्र में जो लिखा गया है उतने तक ही सीमित रहता है, उसके पश्चात उसका कोई मनन चिंतन नहीं होता है, और वह दिखावे के लिए श्लोक संख्या तक याद करके और प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ये देखो यहाँ इसमें ये लिखा है, देखो इस ग्रंथ में यहाँ पर ये लिखा है, जबकि सामान्य ज्ञान भी वह अपना लगाता नहीं है, विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, वह यह भी नहीं देखता है किस व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है, उसका पूरा जीवन, समग्र जीवन जो है वो किस प्रकार का था, वो किसी ने मिलावट करके यदि कुछ और लिख दिया है वहां पर जो कि पूरे जीवन के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है, उस पर भी ज्ञान से मोहित होने वाला व्यक्ति बहुत आसानी से भ्रमित हो जाएगा। परंतु जो संपूर्ण समग्र व्यक्तित्व को जानता होगा और जो ज्ञान से मोहित नहीं होगा, जिसके पास विवेक शक्ति होगी, वह देखेगा, प्रकरण को समझेगा, आगे पीछे के श्लोकों को पढ़ेगा और फिर उसके पश्चात निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा।
हो सकता है उसे समय अधिक लगे, परंतु वह सही निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त मोहित होने का और सही तत्वतः जानने का उदाहरण हम आज के समय में यह भी ले सकते हैं कि जैसे आज के समय में बच्चे बच्चियां हैं, वह बहुत जल्दी एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। वह यह नहीं जानते हैं, इसमें हम लव जिहाद वाला एंगल भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जो बहुत बड़े धनी मानी परिवार से नहीं है, परंतु लड़कियां उनकी तरफ मोहित हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि वह अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी बाइकें उनके पास होती हैं, उन्हें लेकर घूमते रहते हैं। और जो लड़कियां हैं वह यह सोचती हैं कि अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी बाइक है, तो ये अच्छे घर का व्यक्ति ही होगा, परंतु वो आकर्षित हो जाती हैं तो उसके बारे में कोई जानकारी जुटाना भी आवश्यक नहीं समझती हैं, और उसके पश्चात बाद में उनका क्या हश्र होता है यह आपने और हमने भी देखा है। तो भगवान ने यहाँ पर यही कहा है। भगवान कहते हैं कि नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, स्त्री हो पुरुष हो, यहाँ पर किसी वर्ण का निषेध नहीं है, किसी का भी निषेध नहीं है। सबके पास अपने कल्याण का पूरा अवसर होता है। अवसर उपलब्ध भगवान नहीं कराते हैं, यह तो आपके कर्म, आपकी वृत्ति, आपकी संगति ही कराती है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी संगति क्या है, आप कहां से क्या ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं सज्जनों की संगति में नहीं पहुंच पाए तो आप अच्छा नहीं सीख सकते। कमल जिस प्रकार कीचड़ में रहता है, परंतु उसका पत्ता जो है वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार आप चाहें तो आप हर जगह से निकलते हुए वहां से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक अपराधी भी आपको शिक्षा देता है, आप लेना क्या चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अपराधी जेल से आया है, उसका पूरा परिवार अस्त व्यस्त है, उसका जीवन अस्त व्यस्त है, परंतु आप यह देखेंगे कि यह तो बहुत बड़ा अपराधी है, इसका सारे इलाके में बड़ा नाम है, लोग इससे डरते हैं, और आप ये शिक्षा ग्रहण करके उसके जैसा बनना चाहेंगे, या आप यह देखेंगे कि इसने एक गलत रास्ता चुना और इसका जीवन बर्बाद हो गया, इसके बच्चे, इसका परिवार सब खराब हो गए। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और क्या शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।